हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। मैं आपका अमरीश सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज क्लास 9 की जर्नी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने पदार्थ के परिभाषा, पदार्थ के गुण, दो टॉपिक आपने क्लियर कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आपने कायदे से उसको देखा भी होगा और बाकायदा तैयार भी किया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, इसकी एक क्लास 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पीछे जाकर के वो सारा कुछ देख सकते हैं। अब उसी जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण में आप क्या पढ़ेंगे? जैसे कि पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो गुणों के आधार पर किया गया है। एक तो भौतिक गुण के आधार पर, या जिसको आप भौतिक अवस्था भी कहेंगे, और दूसरा संरचना के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर आप ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संगणित पढ़ेंगे। और संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण है, जब आप दूसरे लेसन में पहुंचेंगे हम वहां बता देंगे। तो उस आधार पर अगर देखा जाए, पदार्थ को उनके भौतिक गुणों के आधार पर कुल मिला के 5 भाग में बांटा गया है। वैसे तो होते हैं 12 भाग, लेकिन जो मुख्य भाग है जिनसे क्वेश्चन आपके पेपर में या कंपटीशन में, आईआरटी में, पॉलिटेक्निक में, हर जगह से क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं वो इन्हीं पांचों से आते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे। और इसमें जो है आप सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है क्या? ठोस। देखिए, जब भी आपको कुछ पढ़ना है, कोई भी अवस्था पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले दो बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, अंतरा अणुक आकर्षण बल, और दूसरा अंतर आणविक दूरी। इन दो को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अंतराणुक आकर्षण बल क्या है? मैंने आपको पदार्थ के गुणों वाले वीडियो में बताया है कि कणों के बीच होने वाला आकर्षण बल, उसी को बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। और कणों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अंतराणविक दूरी। तो ठोस की कंडीशन में अगर देखा जाए तो ठोस के कणों में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। और आपने देखा होगा कि आपसे आपकी दोस्ती जिससे होती है उनसे आकर्षण ज्यादा रहता है, और आकर्षण रहता है तो क्या करते हो? आप पास पास बैठते हो। और अगर आपसे जिससे दोस्ती नहीं रहती उनसे आकर्षण कम रहता है तो उनके पास बैठने में 4 बार सोचते हो। तो वही चीज तो यहां भी है कि अगर कणों के बीच में आकर्षण अगर अधिक है तो इसका मतलब ठोस के कण क्या होंगे? पास पास होंगे। और जब कण पास पास होंगे तो उनके बीच जो दूरी होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि कणों के बीच आकर्षण बल अधिक और अंतराणविक दूरी कम। अब इसके आधार पर कुछ बातें इसके अंदर आने लगती हैं। जैसे ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। अब ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, आपने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में तो उसमें एक ही बात पढ़ी थी कि
प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जब प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो इसका मतलब कण जिनके बीच में अगर आकर्षण अगर अधिक है, कण पास पास है, तो अगर कण अपनी पोजीशन को बदलेंगे, मान लीजिए कण यहां है और यहां से हटके यहां चले गए, तो आप खुद सोचो कि जैसे मान लीजिए ये दो कण है, ये देखिए ये दो कण है, अगर ये दो कण की बात अगर करेंगे, इनका आकार आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही कणों के बीच की दूरी हम बढ़ा दें तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या पता चल रहा है, इनका आकार बदल गया। या मान लीजिए कण को हम यहां रख दिए तो इसका आकार क्या हो गया, बदल गया। या कण को हम ऐसे रख दिए तो इसका आकार बदल गया। मींस कण अगर अपनी पोजीशन बदलते हैं तो उनका आकार भी जो क्या होता है, बदल जाता है। और दूसरा आयतन, आयतन क्या चीज है, पदार्थ के कणों के द्वारा, पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, उसी को हम बोलते हैं आयतन। अब आयतन क्या चीज है, आयतन में क्या होता है कि जब पदार्थ जितना स्थान घेरते हैं उसी को उसका आयतन कहते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, कणों की व्यवस्था पर। कण पास पास होंगे कम स्थान घेरेंगे, दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा स्थान घेरेंगे। थोड़ा सा कोरोना का टाइम याद करिए, कोरोना के टाइम में आप क्या देखते थे, आप बड़े दूर दूर बैठते थे, एक ही क्लास में अधिक बच्चे हम लोग नहीं बैठा पाते थे। क्यों, क्योंकि आपके द्वारा घेरा गया स्थान ज्यादा हो जाता था, इसीलिए आयतन उस समय बढ़ जाता था। लेकिन अब उतने ही बड़े क्लास में हम ज्यादा बच्चों को जब बैठाते हैं तो उतने बच्चों के द्वारा घेरा गया स्थान कम दिखाई देता है। तो इनका आकार और आयतन क्यों निश्चित है, क्योंकि कण अपनी व्यवस्था को बदलते नहीं, कण अपने बीच का स्थान बदलते नहीं। अगर कणों के द्वारा घेरा गया स्थान बदल जाएगा तो उनके द्वारा उनका आकार भी बदल जाएगा, उनका आयतन भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये आपने चौथी बात पढ़ ली। एक तो अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है, अंतर आणविक दूरी कम होती है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब पांचवें पे आते हैं, जो ठोस के कण हैं इनकी कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है। अब जब कणों की गतिज ऊर्जा कम है तो जाहिर सी बात है इनके कण क्या होंगे, अधिक गति नहीं करेंगे, और जब कण ज्यादा गति नहीं करेंगे तो ऐसे में ठोस, जैसे आपके घर में रखा मेज आपके आते आते कहीं और चला जाता है क्या, टीवी जो रखते हो कहीं और चला जाता है क्या, अरे भाई आपकी गतिज ऊर्जा अधिक है, आप तो कहीं भी खसक लोगे। लेकिन ये जो कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा कम है, और इसी कारण से ये अपना स्थान बदलते नहीं है, और इसी कारण से जहां ठोस आप रख के चले जाते हो वहीं का वहीं रह जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात, इनका क्वथनांक और गलनांक कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। अब क्या है क्वथनांक गलनांक, लगातार चैनल पे बने रहिए, आपको क्वथनांक गलनांक भी समझा देंगे बेटा। बस ये होती है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखे रहेंगे तो हम आपके साथ बराबर लगे रहेंगे, और आप वो केमिस्ट्री पढ़ जाएंगे जो आप शायद कभी पढ़े भी ना हो। इसलिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी शिद्दत से वीडियो को देख रहे हैं और कितना अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो में केवल ठोस के गुण की बात करूंगा, अगले वीडियो में आपका द्रव भी चलेगा, गैस भी चलेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोज आपका एक वीडियो मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो अल्टरनेट टाइम पर आपका वीडियो मिलेगा जरूर। तो जल्दी से जल्दी इस जर्नी में हमारे साथ आइए, अपने दोस्तों को भी जगाइए, और जा करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग एक साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा।